everyone. Today we discuss about how to find a research gap. हमें research gap कैसे find out करना है ये हम discuss करेंगे. But firstly, what is a research gap? Research gap क्या होता है? Research gap is something that previous studies have not fully explored, explained or resolved. जो हम previous studies में proper कुछ explain नहीं है, कुछ unexplored है, हमें उस चीज को explore करना, properly explain करना, वही research gap होता है. Or in a simple words, we can say that a research gap is what we still don't know but need to know. अब रिसर्च के फाइंड आउट करने के कुछ वेज होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. सबसे पहला क्या है कि रिसर्च पेपर्स रीड करो. रीड रिसेंट रिसर्च पेपर्स. रिसेंट रिसर्च पेपर्स मतलब कि लास्ट 5 to 7 years के रिसर्च पेपर्स रीड करो. और जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है और जो टॉपिक आप कर रहे हो, जो एरिया आप कर रहे हो, उस एरिया के जर्नल्स, थीसिस और रिव्यू पेपर्स रीड करो. क्योंकि अगर हम रिसर्च पेपर्स रीड करते हैं, रिव्यू पेपर्स रीड करते हैं, जर्नल्स और थीसिस ये सब देखते हैं कि हमें पता चलता है कि क्या क्या रिसर्च हो चुकी है और क्या अभी पेंडिंग रहती है आपके एरिया में. तो मेनली जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, रिसर्च पेपर में आपको 4 सेक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना होता है. फर्स्टली इंट्रोडक्शन, सेकंड इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थर्ड इज लिमिटेशंस एंड फोर्थ इज फ्यूचर रिसर्च एंड रिकमेंडेशंस. बिकॉज इन्हीं 4 सेक्शंस में जो रिसर्चर होता है, जिसने पेपर लिखा होता है, ऑथर होता है, उसने मेंशन किया होता है कि फ्यूचर स्कोप क्या है, फ्यूचर रिसर्च क्या होनी चाहिए. तो आपको सबसे पहले तो रिसर्च पेपर्स फाइंड आउट करने हैं, जो कि रिसेंट रिसर्च पेपर्स हैं, उनको रीड आउट करना है. 5 to 7 years, लास्ट 5 to 7 years के रिसर्च पेपर्स रीड आउट करो. रिसर्च पेपर्स में 4 सेक्शंस पे मेनली फोकस करो. इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, लिमिटेशंस एंड फ्यूचर रिसर्च एंड रिकमेंडेशंस. नेक्स्ट इज द लुक फॉर द रेपिटेशन ऑफ स्टडीज. रेपिटेशन ऑफ स्टडीज मतलब कि अगर बहुत सारी स्टडीज सेम मेथड्स पे, सेम सैम्पल्स पे और सेम प्लेसेस पे हो चुकी हैं, तो आप उसमें क्या नया लेके आ सकते हो. तो आप उसमें जैसे न्यू मेथड्स देखो कि क्या लग सकता है, न्यू पॉपुलेशन, रिस्पोंडेंट आपके और कौन हो सकते हैं, और न्यू कॉन्टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत सारी स्टडीज यूएस कंज्यूमर्स पे हो चुकी हैं, तो आप उस स्टडी को इंडिया कॉन्टेक्स्ट में देखो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम उस स्टडी को कैसे कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द आइडेंटिफाई कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स. अब अगर कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स मतलब क्या है कि अगर एक स्टडी बोल रही है कि एक्स इंक्रीजेज बाय, बट दूसरी स्टडी बोल रही है एक्स डिक्रीजेज बाय, तो आप अपनी रिसर्च करो, उसमें देखो कि कौन से रिजल्ट सही है, कि एक्स इंक्रीजेज बाय वाला सही है या एक्स डिक्रीजेज बाय है. आपके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं. अगर ये क्या होता है कि कॉन्ट्राडिक्शन गैप होता है. नेक्स्ट इज द फाइंड अंडर स्टडीज वेरिएबल्स. वेरिएबल्स देखो कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो प्रॉपरली स्टडीड नहीं किए गए हैं. अ वेरिएबल इज मेंशन बट नॉट टेस्टेड. जो वेरिएबल मेंशन है बट उसको हमने टेस्ट आज तक नहीं किया गया है, वो वेरिएबल टेस्ट नहीं हुआ है, तो आप उसको अपनी रिसर्च में लेकर के आओ. अ कंसेप्ट इज पॉपुलर बट नॉट लिंक टू योर फील्ड. वो एक जो कंसेप्ट है जो बहुत पॉपुलर है बट आपकी फील्ड के से लिंक नहीं किया गया, तो आप उसको अपनी फील्ड के, अपने एरिया टॉपिक के रिलेट लिंक करो. नेक्स्ट इज अ फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट बट इग्नोर्ड. वेरिएबल होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बट अभी तक इग्नोर मतलब कि अभी तक उस पर रिसर्च प्रॉपरली नहीं की गई है, तो आप उसको देखो. नेक्स्ट इज द न्यू ट्रेंड्स चेकआउट करो और टेक्नोलॉजीज देखो क्या क्या है, उन पे रिसर्च करना. फॉर एग्जांपल जैसे एआई मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर ऑथेंटिसिटी है. आजकल शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स बहुत चल रहे हैं, जैसे रील्स हो गई, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, इन पे रिसर्च देखो क्या हो सकती है. न्यू कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न्स देखो कि क्या है. लास्ट बट नॉट लीस्ट, लुक फॉर लिमिटेशंस मेंशन बाय ऑथर्स. जो भी ऑथर्स के द्वारा लिमिटेशंस मेंशन की गई हैं, उनको प्रॉपर अच्छे से ध्यान से देखो कि क्या लिमिटेशंस उन्होंने मेंशन की हैं, और लिमिटेशंस के साथ साथ उन्होंने फ्यूचर रिसर्च भी बताया होता है कि ये फ्यूचर रिसर्च हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एक दो रिसर्च पेपर्स दिखाती हूँ जिसमें उन्होंने लिमिटेशंस प्रॉपर अच्छे से मेंशन की हुई हैं. ये पेपर है टेलर एंड फ्रांसिस का पेपर है, द ब्रांडिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड इंटरेक्टिव मार्केटिंग अप्रोच. अब इसकी हम लिमिटेशंस सबसे पहले देखो अब्स्ट्रैक्ट होता है. अब्स्ट्रैक्ट में उन्होंने प्रॉपर आपको एक समरी टाइप दी हुई होती है कि जिसमें आप देखते हो कि
कितने रिस्पोंडेंट्स यूज़ किए गए हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या सॉफ्टवेयर उन्होंने यूज़ किया है और उनके क्या रिजल्ट्स आए हैं, और ये सब उन्होंने एक अब्स्ट्रैक्ट में दिया होता है। फिर इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये सब होता है। बट इसकी मैं आपको लिमिटेशन सेक्शन में दिखाती हूँ कि उन्होंने लिमिटेशन सेक्शन में कैसे फ्यूचर रिसर्च के बारे में प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कि इसमें हम फ्यूचर रिसर्च ये कर सकते हैं। जैसे ये लिमिटेशंस एंड फ्यूचर लाइंस ऑफ रिसर्च, इसमें उनका फर्स्ट लिमिटेशन है कि कल्चरल वेरिएशंस एंड सोशियो इकोनॉमिक ट्रेड्स में इन्फ्लुएंस डिसीजंस। इसमें जो उन्होंने रिसर्च गैप है ये है कि बहुत कम स्टडीज हुई हैं जो कंपेयर कर रही हैं हाउ कंज्यूमर्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, रीजन्स और सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स रिस्पॉन्ड टू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मतलब कंपेयरिंग स्टडीज बहुत कम है। सेकेंड लिमिटेशन है कि इन्फ्लुएंसर करेक्टरिस्टिक्स लाइक जैसे एक्सपर्टीज है, नॉलेज कंसिस्टेंसी है, ऑथेंटिसिटी है, इन वेरिएबल्स पे रिसर्च बहुत लाइक जैसे डीप डाउन रिसर्च नहीं है, डीपली एग्जामिन नहीं किए गए हैं, तो आप इनको फ्यूचर रिसर्च में अच्छे से प्रॉपर डीपली एग्जामिन कर सकते हो। और इसमें क्रॉस सेक्शनल यानी कि क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज़ की गई हुई है। मेनली जो है वो एक ही इंडस्ट्री को फोकस कर रही है, ब्यूटी एंड फैशन को। तो आप फ्यूचर रिसर्च में कई और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ले सकते हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, ट्रैवल, फूड, फिटनेस, ये सारी इंडस्ट्रीज हैं। और आप अगर इसमें क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज़ की हुई है तो आप नेक्स्ट में रिसर्च में क्वालिटेटिव अप्रोच यूज़ कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट लिमिटेशन है कि फाइंडिंग्स में नॉट भी जर्नलाइजेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो कौन से, जो इन्फ्लुएंसर फॉलोइंग ऑडियंस है, जो इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रही है ऑडियंस, उनके वही रिस्पॉन्डेंट्स हैं। तो फ्यूचर रिसर्च में ये हो जाता है कि आप जो नॉन फॉलोअर्स हैं और जो इरेगुलर फॉलोअर्स हैं उनका पीओवी क्या है, वो कैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को परसीव कर रहे हैं, वो हमें चेक करना है, वो चेक कर सकते हो आप। और नेक्स्ट है कि स्टडी डिडंट कंसीडर इंडिविजुअल फॉलो करेक्टरिस्टिक्स नहीं ली है उसने, जैसे एज, पर्सनालिटी, इमोशंस, ये सभी मिसिंग है। तो इसमें उन्होंने बताया कि हमारी स्टडी के ये लिमिटेशंस है और फ्यूचर रिसर्च ये हो सकता है। तो ऐसे ही आप अपना रिसर्च गैप फाइंड आउट करते हो कि कैसे हमें रिसर्च गैप, अच्छा हमें ये रिसर्च गैप मिल गई, फिर आप उस पर देखोगे कि इन पे ऑलरेडी कहीं की स्टडी हो तो नहीं, कहीं है इस स्टडी के बाद कहीं किसी ने इस रिसर्च के आपको कवर तो नहीं किया। अगर कर लिया है फिर आप उसके आगे फ्यूचर रिसर्च में देखोगे कि उसने क्या लिखा है कि आगे फ्यूचर रिसर्च किस पे हो सकती है। सेकंड पेपर में आपको दिखाती हूँ ऐसे ही, जैसे सेकंड रिसर्च पेपर है रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड यंग कस्टमर्स परचेज इंटेंशन टूवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग। अब इसकी लिमिटेशंस इन्होंने अच्छे से प्रॉपर से एक्सप्लेन की हुई हैं, जिससे हमें लिमिटेशंस पता चलता है और रिसर्च गैप भी पता चलता है कि ये रिसर्च गैप है। जैसे कि देयर आर सम लिमिटेशंस फॉर दिस रिसर्च एंड दिस में मोटिवेट फ्यूचर रिसर्च स्टडीज, जो कि हमें आगे फ्यूचर रिसर्च स्टडीज के लिए मोटिवेट करती है। सो फर्स्ट इनकी जो लिमिटेशन है वही है कि लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्होंने यूज़ किए हैं। फ्यूचर रिसर्च में कंसीडर मोर वेरिएबल्स, फ्यूचर रिसर्च में हमें और वेरिएबल्स लेकर के हम स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं। सेकेंड लिमिटेशन है वही कि क्वांटिटेटिव इन्होंने यूज़ किया है, सर्वे मेथड यूज़ किया है, बट आप क्वालिटेटिव मेथड यूज़ कर सकते हो फ्यूचर रिसर्च। उसमें जैसे कि फेस ऑब्जर्वेशन और द फोकस ग्रुप डिस्कशन, इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि फेस ऑब्जर्वेशन और फोकस ग्रुप डिस्कशन। फेस ऑब्जर्वेशन मतलब कि रिसर्चर बिना कोई क्वेश्चन पूछे रिस्पोंडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे यंगर कंज्यूमर्स हैं वो सोशल मीडिया पे रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कमेंट करेगा, शेयर करेगा या लाइक करेगा। और जैसे ये है कि जो सर्टेन बीच में एड्स आती हैं उन एड्स को इग्नोर कर रहा है, और किस इन्फ्लुएंसर पे ये सबसे ज़्यादा रुक के उसकी वीडियोस देख रहा है। तो ये सब होता है कि अब बिना कोई क्वेश्चन पूछे आप उस रिस्पोंडेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं रिसर्चर, ये होता है फेस ऑब्जर्वेशन। और फोकस ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि आप इकट्ठे बैठ के किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हो बट विद द हेल्प ऑफ द रिसर्चर। एंड नेक्स्ट है कि इस स्टडी में इन्होंने पर्पसिव सैम्पलिंग यूज़ की है। पर्पसिव सैम्पलिंग का मतलब होता है कि वही रिस्पोंडेंट्स लिए हैं जो इनको अपनी स्टडी के साथ स्टडी के लिए चाहिए। और पर्पसिव सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है।
बट इन्होंने बोला कि फ्यूचर रिसर्च आप आगे क्या कर सकते हो, फ्यूचर रिसर्च कैन यूज एनी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड यूज कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो गई, क्लस्टर सैम्पलिंग हो गई, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, तो आप आगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट, फाइनली इट वाज अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी मतलब वन टाइम सर्वे है, बट फ्यूचर स्कॉलर्स कैन फोकस ऑन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, मतलब आप एक ही सर्वे कुछ ओवर टाइम पीरियड के लिए उसको कर सकते हो बार बार। तो ऐसे ही जैसे ये लिमिटेशन सेक्शन है, लिमिटेशन सेक्शन में उन्होंने फ्यूचर रिसर्च बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट पे उन्होंने बताया कि हमने ये किया है बट ये लिमिटेड है, आप फ्यूचर रिसर्च इस पे कर सकते हो। तो आप ऐसे ही पेपर्स उठाओगे अपने टॉपिक के रिलेटेड, लाइक मैक्स टू मैक्स 30-40 पेपर्स रीड करो, आप उनके लिमिटेशंस पे देखो कि क्या क्या लिमिटेशंस है और उन पे क्या आगे काम हो चुका है। लास्ट 5 to 7 पेपर्स उठाओ, उनको प्रॉपर रीड करो, तो इससे बहुत अच्छा आपका एक फाउंडेशन बनेगा जिससे आप रिसर्च गैप अच्छे से प्रॉपर आपको मिल जाएगा कि हाँ मुझे इस स्टडी पे ही अभी अपना काम करना है। तो आप ऐसे इजीली अपना रिसर्च गैप फाइंड आउट कर सकते हो। होप सो कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू।